गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू कर रहे हैं हम अपनी व्याकरण। ठीक है, हमारी उपवन पूरी हो चुकी है, तो आज हम अपनी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। और जो हमारी व्याकरण है उसका पहला जो पार्ट है वो है भाषा। ठीक है, व्याकरण की शुरुआत बच्चों भाषा से होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भाषा किसको कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। इंग्लिश में भाषा को लैंग्वेज बोला जाता है। तो दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब जो रोज़ की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं को देखते हैं जिससे हमारे मन में कई विचार उत्पन्न हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करें। किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में कोई बात आई और हम चाहते हैं कि हम ये बात दूसरों को बताएं। इसके लिए हमें बोलना पड़ता है। जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के सम्मुख प्रकट करते हैं तथा दूसरे इन्हें सुनकर समझते हैं तो उन्हें भाषा कहते हैं। ठीक है, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, अपने विचारों को दूसरों को सुनाना और दूसरों की बातों को आप खुद सुनना और समझना, तो यही भाषा हो गई। ठीक है, एक मीडियम, एक माध्यम होता है भाषा, कि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने कैसे बताएं। आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे, आपको कोई बात करनी है किसी से तो आप बोलोगे बच्चों, कुछ बोलकर ही तो बताओगे। तो जो बात आप बोल रहे हो, ठीक है, वो आपकी भाषा हो गई। आप कैसे बात कर रहे हो उससे, हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो आपके बोलने की, बोलकर बताने का जो मीडियम है, साधन है, वो आपकी भाषा हो गई। विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा, एक भाषा ही है जिससे हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा, क्योंकि इसको भाषा का ज्ञान नहीं है। अब ये छोटा है, इसको भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए समझा नहीं पा रहा है। महिला बोलकर सब्जी वाले से टमाटर देने को कह रही है और सब्जी वाला सुनकर उसे टमाटर दे रहा है। लेकिन यहाँ ये महिला, इसको तो बोलना आता है, इसको भाषा का पता है, तो इसने टमाटर मांगे। ठीक है, सब्जी वाला इसकी भाषा समझ गया, उसको समझ में आ गया इसको टमाटर चाहिए और उसने उसको टमाटर दे दिए। तो यही भाषा का साधन है। यहाँ पर बच्चे के पास भाषा नहीं है क्योंकि उसको भाषा का ज्ञान नहीं है। आप देखते हैं पहले चित्र में एक बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वह कह नहीं पा रहा, और दूसरे चित्र में एक महिला बोलकर सब्जी वाले से टमाटर देने को कह रही है तथा सब्जी वाला उसकी बात सुनकर तथा समझकर उसे टमाटर दे रहा है। इसी को भाषा कहते हैं तथा हमारे जीवन में भाषा का अत्यंत महत्व है। ठीक है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाओगे तभी तो दूसरे आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो जो साधन बीच का होता है वो भाषा होती है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं। एक ऐसा साधन है, मीडियम है, जिसके माध्यम से अपनी बात हम दूसरों को तक पहुंचाते हैं, दूसरों को अपनी बात बताते हैं। अगर भाषा ही नहीं होगी तो आप बात कैसे कर पाओगे आपस में, नहीं कर सकते हम। अब आता है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो बच्चों 2 रूप होते हैं भाषा के, मौखिक और लिखित। ठीक है, एक तो आप बोल कर बात करो, एक आप लिख कर भी बताते हो। जैसे हम अपने मैसेज करते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लिख कर ही अपनी बात बताते हैं दूसरों को, तो वो हमारा लिखित रूप हो जाता है। और जो बोलकर बताया जाता है वो मौखिक रूप हो जाता है। मौखिक रूप क्या है? भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक ही होता है। जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने दिखाते हैं, प्रकट करते हैं तथा दूसरे सुनकर विचारों को समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप हो जाता है। ठीक है, आपने मुंह से, मौखिक मतलब मुंह से बोलकर, ठीक है, आपने मुंह से कुछ बोला, दूसरे ने सुना, जवाब दिया आपको, तो आपके बीच में क्या हुआ? मौखिक वार्तालाप हुआ है। ठीक है, पापा मुझे एक बैग चाहिए, बेटे बैग का तुम क्या करोगे? ये इनके बीच में मौखिक बातें हो रही है, मुंह से बोलकर हो रही हैं। बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों के विचारों को समझना ही भाषा कहलाती है। ठीक है, अपने विचारों को दूसरों से बताओ और उनके विचारों को सुनो और समझो, उसके बाद जवाब दो, तो वो क्या हो जाता है? मौखिक भाषा। अब आती है लिखित भाषा क्या होती है। अब तक तो हम मौखिक पढ़ रहे थे, बोलकर अपनी बात बताना।
अब आता है कि अपनी बात को लिख कर बताओ। तो जब हम लिखकर अपने मन के भावों को दूसरों को बताते हैं या प्रकट करते हैं तथा दूसरे पढ़कर हमारे विचारों को समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप हो जाता है। ठीक है, आपने कुछ मैसेज किया और आपको इसका जवाब भी मैसेज से ही मिला, तो वो क्या हो जाएगा, फिर लिखित रूप हो गया आपका। ठीक है, लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझना ही भाषा कहलाती है। आपने लिखा, बदले में आपको भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कौन सा लिखित रूप हो गया। इस संसार में सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के लिए भाषा बनी है। यदि मानव की एक भाषा है तो जीव जंतुओं की भी कुछ भाषा है जिन्हें बोलियां कहते हैं। ठीक है, जीव जंतु भी आपस में बात करते हैं लेकिन इनकी बोलियां हमसे अलग हैं, हम इनकी बोलियों को नहीं समझ सकते जिसे वे आपस में बात समझते हैं। मानव उनकी बोली समझने में असमर्थ है। ठीक है, हम उनकी बातों को नहीं समझ सकते। अब आगे देखिए, मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को समझना ही क्या है, हमारी भाषा कहलाती है। और भाषा के दो रूप अभी बताए मैंने, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक मतलब बोलकर, सुनकर, लिखित मतलब लिखकर। बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप है और लिखना पढ़ना भाषा का कौन सा रूप हो जाता है, लिखित रूप है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो ये आपका भाषा के ऊपर छोटा सा पार्ट था। आपको याद रखना है भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन से दो रूप हैं। ठीक है, तो बोलकर अपने विचारों को या बातों को समझाना क्या आ जाता है, मौखिक रूप हो जाता है। और पुस्तक पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों, मौखिक रूप ही है। म्याऊं म्याऊं बोली है, किसकी बोली है, म्याऊं म्याऊं की, बिल्ली की बोली है। और भाषा के दो रूप कितने रूप होते हैं, दो रूप है, मौखिक और लिखित। अब यहाँ पर चित्र देखो और बताओ ये मौखिक है या लिखित है। तो टेलीविज़न है, आप इसमें कुछ लिख नहीं रहे हो, सॉरी कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर है, तो इसमें हम कुछ भी लिख कर टाइप कर कर कमांड देते हैं। ठीक है, तो ये लिखित रूप है। टेलीफोन से हम बोल कर करते हैं, मौखिक है। ये आपका प्रिंटर है, ये भी लिखित में आएगा। और ये लेटर है, तो ये भी लिखित रूप है। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं कुछ पशुओं के, जानवरों के, और यहाँ उनकी आवाज़ें हैं, बोलियाँ हैं उनकी। आपको मिलान करना है किसकी कौन सी बोली है। तो कौआ है तो काऊ काऊ। ठीक है, घोड़ा कैसे करता है, हिन हिन, इसकी बोली हिन हिन है। ये गाय है तो ये रंभाना, रंभाती है गाय। और बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। अब आपको रिक्त स्थान भरने हैं, तो विचारों को प्रकट करने का साधन क्या होता है, भाषा होती है। और भाषा के कितने रूप हैं बच्चों, दो रूप होते हैं। मनुष्य जीव जंतुओं की बोली समझने में क्या है, असमर्थ है, वो नहीं समझ सकता। और भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब प्रश्न उत्तर है, भाषा किसे कहते हैं। तो मन के विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। ठीक है, अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे से बताना। भाषा के रूप कितने हैं, तो दो रूप हैं, मौखिक और लिखित रूप। बोली किसे कहते हैं, तो जीव जंतुओं की भाषा को बोली कहा जाता है जब वो जिस रूप में बातें करते हैं। तो ये आपका पाठ 1 है, भाषा, जो पूरा हो गया। इसको पढ़ लेना और जो भी इसका ये अभ्यास है इसको किताब में ही आपको भरना है। धन्यवाद।